गोपाल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 6 मुस्लिमों को 20 मई 2021 की रात करीब 10 बजे मुरादाबाद पुलिस थाने द्वारा गोकशी के अपराध में बेवजह गिरफ्तार किया गया और रात भर उनकी पिटाई करने के बाद सवेरे बेकसूर बताकर धमकी देकर रिहा किया गया। रिहा किए गए 6 लोगों में से एक व्यक्ति वसीम अहमद के साथ जिस तरह रात भर पुलिस द्वारा बर्बरता की गई वो निंदनीय है और देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इस मामले को लेकर मुंबई से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू असीम आजमी का बड़ा बयान सामने आया है, जो हमारे सहयोगी रजा ईरानी के साथ मुलाकात के बीच प्रस्तुत करते हुए देखिए। नमस्कार, संतुलित न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रजा ईरानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 20 मई 2021 की रात 6 मुस्लिम युवक को जिस तरह से मुरादाबादी पुलिस थाने द्वारा बर्बरता की गई है, उन्हें रात करीब 10 बजे गिरफ्तार किया गया और देर रात उन्हें टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद में उन्हें सुबह धमका कर छोड़ दिया गया। ये बात किसी को नहीं बताना, इस तरह से उन्हें धमकी दी गई है और उन्होंने जो है उच्च अधिकारी को इसकी तकरार की। तकरार करने के बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके ज़बान को जो है बंद किया जाए। इस मामले को लेकर हम जानकारी लेना चाहते हैं और आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू असीम आजमी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कानून के दायरे में रहकर स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो लॉ है कि आदमी कानून के दायरे में रहकर सरकार को तनकीद कर सकता है और सरकार में अपोजिशन बनाया जाता है इसलिए कि सरकार के कामकाज को देखा जाए। और अगर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलता है तो उसे गुंडा एक्ट में डाल दिया जाता है। कितने लोग बेचारे जेल में पड़े हुए हैं गाय और बैल के नाम पर। जिस तरह अमरोहा में 28 तारीख को हुआ है ये चौकी मुरादाबादी गेट अमरोहा, यानी इन्होंने हद कर दिया है। गुंडागर्दी का हद होती है। रात भर उसको मारा पीटा और शराब पीते रहे पुलिस वाले। ऐसे पुलिस वाले जल्लादों को तो मैं समझता हूँ कि इनको तो फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है जनता की देखभाल करना और ये शराब पी की जनता को मारते हैं। मैंने माना कि अगर कोई जुर्म भी किया है किसी ने तो आप कानून हाथ में आप ले जाइए उनको इंक्वायरी कीजिए, उनको दफ़ा लगाइए, उनको जेल भेजिए। इस तरह से मारने का किसने दिया? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक गुहार लगाना चाहता हूँ। सर, देश का कानून आज जो है खासतौर से जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ताक पे रख दिया गया है। और पुलिस को ये डंडा जो अंग्रेज़ों ने दिया था, अंग्रेज़ की पुलिस थी और भारतवर्ष की जनता थी। ये 1860 में कानून बना था। ये डंडा पुलिस से छीन लेना चाहिए। पुलिस को मारने का कोई हक़ नहीं। पुलिस पकड़ करके कानून के मुताबिक सज़ा दिला सकती है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदार लोग, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार के ख़िलाफ़ खड़े होकर के जो भी रास्ता निकलता है लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित राज है और लगातार वहाँ पे मस्जिदों को और मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्या है ये वजह? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगातार जो है कभी मॉब लिंचिंग हो गया, कभी मस्जिद के डेमोलिशन हो गया और कभी गोकशी को लेकर लगातार मुसलमानों को जो टॉर्चर किया जा रहा है, इस पर सर आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये जो बीजेपी है ना, इसका एक इशू है कि मुसलमानों को जितना तकलीफ़ देंगे, मुसलमानों पे जितना जुल्म ज़्यादती करेंगे, जितना उनका हक़ छीनेंगे, उतना उनको लगता है कि हम राज-काज कर सकते हैं, मेजॉरिटी को खुश कर सकते हैं। मेजॉरिटी 80% मेजॉरिटी को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को इस देश में कोई हक़ नहीं देंगे और इनको इस देश से दरबदर करेंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये उनका सपना है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एक लफ्ज़ है डेमोक्रेसी। एक लफ्ज़ अगर आप निकाल करके हिंदू राष्ट्र लगा दो, पूरे देश का जो है चरमरा उठेगा। देश जिस तरह से मजबूत है वो मजबूती ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनके पास इशू नहीं है, ये इनका कोई विज़न नहीं है। बेचारे छोटे लोग सत्ता में आके बैठ गए हैं जिनको मालूम नहीं देश कैसे चलता है। कहा है किसी बड़े राइटर ने कहा है कि जो सरकारें धर्म को बीच में लाती हैं राजनीति में, वो समझो कि उस सरकार वो देश जो है बहुत ही गलत लोगों के हाथ में है। जो सरकारें डेवलपमेंट लाती हैं, विकास लाती हैं, वो सरकारें अच्छी सरकारें मानी जाती हैं। और यहाँ मोदी जी की सरकार जो है किसी न किसी बहाने से, अब देखिए लक्षद्वीप के अंदर 97% मुस्लिम है,
इनकी नज़र वहाँ चली गई। उन्होंने वहाँ भेज दिया आदमी को और वहाँ शराब शुरू कर दिया। अरे गांधी जी के प्रदेश गुजरात में शराबबंदी है और गुजरात का ही आदमी जाता है वहाँ पर शराब चालू कर देता है। अगर उसको लगता है कि इससे ज़्यादा वहाँ पर टूरिज़्म आएगा तो गुजरात में चालू कर दो ना, वहाँ क्यों बंद किए पड़े हो? महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बंद है शराबबंदी वहाँ भी चालू कर दो। जब तुम लोग देश को बर्बादी कर देना चाहते हो, जहाँ अच्छा वहाँ लोग क्या खाएंगे क्या करें? अरे इसी देश के अंदर बहुत सारे स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बीफ अलाउ है, गोवा में अलाउ है, और तुम जहाँ के 97% मुस्लिम है जहाँ के बंद कर रहे हो। वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ के बड़े बड़े काम जो है वहाँ के लोग नहीं ले सकते, तुम वहाँ लाना चाहते हो गुजरात के लोगों को। यानी इस देश को तबाही के कगार पर। वो कहते हैं ना कि जब दिया बुझना होता है ना, बहुत फड़फड़ाता है। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार इनका दिया बुझेगा, इनकी जुल्म ज़्यादती ख़त्म होगी। अभी इन्होंने कह दिया कि हम जो है एक नोटिफिकेशन निकाला है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो लोग भी आना चाहते हैं नॉन मुस्लिम, कि तुम्हारे बाप का मुल्क है क्या? अगर मुस्लिम कोई चला गया बांग्लादेश, पड़ा है वहाँ पे, कोई 1947 में कोई परिवार पाकिस्तान चला गया था और आज वहाँ पाकिस्तान में उसके साथ जुल्म हो रहा है और मुसलमान है वो, या उसको अपने घर की याद आ रही है कि मैंने गलती किया, वहाँ चला गया था, वापस आना चाहता है। चलो माना एक ही फैमिली आना चाहती है या नहीं भी आना चाहती है, लेकिन आप उसके अंदर नॉन मुस्लिम लिख के क्या मैसेज देना चाहते हो? ये सिर्फ और सिर्फ जिनके पास कोई विज़न नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा सब चलता है और सब यहाँ देश में रह करके देश की उन्नति चाहते हैं। वो लोग अब आपको इस देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में इनका पतन शुरू होगा, इसके बाद इनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है सर, संतुलित न्यूज़ में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वसीम है। क्या कर रहने वाले हैं आप? मैं छंगा दरवाजे का रहने वाला हूं। बताइए आज जो एसपी ऑफिस आए क्या मामला? मैं इस बार आया हूँ, मुझे 10 बजे रात को वहाँ से उठा लिया गया बाग में से 6 जनों को, और बहुत मारा उन्होंने। संजीव दरोगा जी थे और एक सितेंद्र थे, एक इधर खड़े होगा एक इधर खड़े होगा। बहुत मारा, दाढ़ी पकड़ पकड़ के मारा। देखो ये सारी दाढ़ी तो अभी यूँ कह रहा है कबूल कबूल तूने काटा या नहीं काटा। मैं माफ़ी मांग रही हूँ उनसे। उन्होंने शराब पी पी के बराबर मारेगा। मैं उनसे बहुत कहा, उन्होंने मुझसे बोले बहुत से बहुत मेरा यही तो होगा, यहाँ से तबादला हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का। बोले तुझे मारे बगैर जान से छोड़ने का नहीं। फिर सुबह में उन्होंने तड़के में आके 4 बजे हमें छोड़ दिया। हमसे बोले जाओ अब तुम बेकसूर हो। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ हैं? और क्या कहा? बहुत गाली गुफ्तारी है, सब अंगूठे तक के टूटे पड़े, सब तमाम। ये बहुत। क्या नाम है आपका? नासिर फारूक। बताइए आज जो एसपी ऑफिस आए हैं क्या मामला है? परसों रात 10 बजे संदीप चौधरी जो मुरादाबादी गेट चौकी के इंचार्ज हैं, उन्होंने 6 लोगों को बाग में से उठा लिया है रोई रोड पर से, और वो वासुदेव चौकी पर ले जाकर पूरी रात इन लोगों को पीटते रहे कि आपने बैल काटा है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं था। ये लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। और वसीम जो मंसूरी है, इनको बुरी तरीके से मारा गया और जितनी मजम्मत की जाए बहुत ज़्यादा है। एक मनीष सिपाही है, कोई वासुदेव जो एक सतेंद्र है, रात भर वो शराब पीते रहे और इनको मारते रहे। इनकी जो मारा है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ कड़े शब्दों में। जिस तरीके से इस तरीके से किसी जानवर को भी नहीं मारा जाए। क्या मांग करते हैं उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब से हमारी ये मांग है। जान से मार दूंगा।